What up scrollers, and welcome back to the G Apple Spot, and today we're gonna be talking about that is iPhone XR is really worth it in 2020. Without wasting any time, let's begin with the video. चलिए सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं and in this phone you will be able to see and very glossy glass in the back और आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है जो कि नया एप्पल का डिज़ाइन था जिसकी शुरुआत iPhone 10 से हुई थी उसके जैसा ही बिल्कुल दिखता है and you'll be able to see like I don't think so this phone looks like an old phone but it's a pretty good deal in this kind of price। तो ये तो हो गई डिज़ाइन की बात। तो चलिए बात करते हैं इसके कैमरे की। तो अब आप बोलेंगे कि iPhone XR में सिर्फ एक ही कैमरा दिया गया है बट आपको घबराइए नहीं क्योंकि इस कैमरे में इतनी काबिलियत है कि वो एक अच्छी पोर्ट्रेट मोड खींच सकता है। साथ ही साथ आपको iPhone XR में फ्रंट फेसिंग पोर्ट्रेट मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। इसमें भी फेस आईडी दी गई है iPhone 10 की तरह और जो कि काफ़ी ही काबिल तारीफ़ है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करती है बिकॉज आई लाइक फेस आईडी मोर देन द टच आईडी सो इट प्रिटी मच हेल्प्स विथ यू डीलिंग विथ योर आईफोन। तो कैमरे के बारे में मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि कैमरे के मामले में एप्पल सबसे ऊपर रही है हमेशा की तरह। तो इसका कैमरा वाकई ही काबिलियत तारीफ़। चलिए बात करते हैं iPhone XR की डिस्प्ले के लिए। तो iPhone XR की डिस्प्ले के लिए मैं इसे 10 out of 7 दूंगा बिकॉज ये एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की तरह नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा डली दिखता है बिकॉज इसका सिस्टम ऐसा होता है कि ये ब्लैक कलर में भी हर एक पिक्सल को चालू रखता है जिसके कारण वो ब्लैक नहीं दिखता है। अगर यही चीज़ अपन OLEDs के साथ में कंपेयर करें तो OLED में जब ब्लैक होता है तो वो कोई भी पिक्सल नहीं जलाता है जहाँ ब्लैक है। डिस्प्ले के मामले में iPhone 11 और iPhone XR थोड़े से पीछे है बट ओवरऑल इनका डिस्प्ले फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। iPhone XR में आपको मिलेंगी A12 बायोनिक चिप जो कि काफ़ी ही स्मूथ रखती है अपने फ़ोन को। अभी तक मुझे इस फ़ोन को यूज़ करते समय एक भी बार ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि ये फ़ोन लैग हो रहा है या कुछ हो रहा है। It works properly. And if we talk about the games in this phone, if I play PUBG in this phone, तो मैं इसे HDR FPS एक्सट्रीम में करके खेल सकता हूँ एंड गेम बिल्कुल लैग नहीं करता है इसमें। तो काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है एंड एप्पल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ में भी फ़ोन बिल्कुल स्लो नहीं हो रहा है and it's working perfectly fine and XR is a really good deal to buy in 2020। अगर मैं iPhone XR को iPhone 11 के साथ में कंपेयर करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये रहा iPhone 11 और ये रहा iPhone XR बिकॉज दोनों के डिस्प्ले सेम है, दोनों पे एल्यूमिनियम ग्लास है जो कि आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ग्लॉसी है और काफ़ी सेक्सी भी लगता है। उसके बाद में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, इसमें सिंगल कैमरा है बट iPhone XR का कैमरा बुरा नहीं है, मानिए इस बात को। दोनों में ट्रू डेप्थ कैमरा है, इसमें 12 मेगापिक्सल है बिकॉज इट हैज़ 2 cameras in the iPhone 11 and it has only single so that's why it's have a 7 megapixel camera। iPhone 11 में A13 बायोनिक चिप है and it has A12 चिप। बाकी कंपैरिजन आप जहाँ तक देखेंगे बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ फ़र्क आता है प्राइस पे ब्रो। प्राइस देख सकते हैं iPhone 11 और iPhone XR में 6 कलर मौजूद है। जो iPhone 11 की स्टार्टिंग होती है वो 68,300 MRP से शुरुआत होती है और जो iPhone XR की स्टार्टिंग है वो 52,500 से शुरुआत होती है। So let's talk about what should you buy। So if you are a performance king then you should go for the iPhone 11 because it will give you the same design with the wide angle camera with a fast processor and you will notice that if you are only a processor geek unless and until अगर आपको सिर्फ अपने नॉर्मल काम के लिए लेना है तो आप iPhone XR के लिए जा सकते हैं। iPhone XR के साथ आपको मिलेगा प्रीमियम फेस आईडी जो कि अब तक इस अच्छी फेस आईडी किसी भी फ़ोन में नहीं है। अगर आप अपने नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आप एक iPhone XR ले सकते हैं बिकॉज इट गिव्स यू बेस्ट कैमरा। मानिए इस बात को कि अगर आप iPhone XR लेते हैं यू वोंट फील ओल्ड फ़ोन इन योर हैंड बिकॉज इट हैज़ अ फेस आईडी, a good camera, a good glossy glass या एक जगह iPhone XR और बाकी फ़ोन फिर से लैग करते हैं क्योंकि इनमें 3D टच नहीं रहा है
क्योंकि ये 3D टच के बाद का पहला फ़ोन था जिसमें 3D टच हटा दिया गया था। iPhone XS आखिरी 3D टच फ़ोन था जिसमें 3D टच अवेलेबल था। उसके बाद से सारे 3D टच हटा दिए गए हैं और इस फ़ोन में आपको टैप्टिक टच मिलेगा जो कि आपको लॉन्ग प्रेस रखना पड़ेगा एंड इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। रही बात स्क्रीन साइज़ की, इट्स परफेक्टली फाइन। यू कैन सी दैट ये एक हाथ से यूजेबल फ़ोन है अगर आपको ऐसे करना है। So that much for today. I hope you enjoyed this video. Make sure to hit that like button and that subscribe button. So please like and subscribe. Peace out.